मराठा साम्राज्य के शेर महाराज संभाजी में बगावती तेवर हमेशा से रहे थे। ये खासियत तो खैर उन्हें खानदानी तौर पर मिली थी, क्योंकि उनके पिता शिवाजी महाराज को भी बगावती सूर अपनाना पड़ता ही था। महाराज संभाजी ने बचपन से ही देखा था कि स्वराज्य हासिल करने के बीच मुगल सल्तनत का बादशाह औरंगजेब हमेशा टांग अड़ाता है। दूसरी ओर औरंगजेब के कानों तक संभाजी महाराज के बारे में काफी बातें पहुंच चुकी थी और वो चाहता था कि संभाजी महाराज को वो अपने सामने झुकाए। वैसे संभाजी महाराज की बात करें तो उनमें शिवाजी महाराज की झलक दिखाई देती है। बड़ी दाढ़ी, माथे पर तिलक, भारी वस्त्र, गले में मोती और रुद्राक्ष की माला, चमगादड़ आंखें और मुंह पर एक ही शब्द जगदम्बे, यानी कि देवी मां का नाम। और ऐसे योद्धा का जन्म ईयर 1657 में हुआ और सब लोग बचपन से ही उन्हें प्यार से शंभू राजे कहकर बुलाने लगे। फिर ईयर 1680 में शिवाजी महाराज की मौत हो गई। अब गद्दी पर बैठने का हक था संभाजी महाराज का, पर उनकी सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजाराम राजे को गद्दे पर बिठाना चाहती थी, जो सिर्फ 10 साल का था। और गद्दी पर बिठाने के लिए सोयराबाई के कानों में बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, क्योंकि संभाजी महाराज से कुछ लोग जलते थे, जिसकी वजह से सोयराबाई संभाजी महाराज से नफरत करने लगी थी और साजिशें करने लगी थी। उनकी ये साजिशें पहचानते हुए सोयराबाई के भाई हम्बीर राव मोहिते के साथ संभाजी महाराज को बातचीत करनी पड़ी। उनसे उन्हें काफी लगाव भी था। हम्बीर राव भी संभाजी को ही अगला राजा मान रहे थे, ना कि अपने सगे भांजे को। फिर सत्ता में आने के बाद बुरहानपुर शहर पर संभाजी महाराज ने हमला किया और मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए, शहर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रह गई और ये खबर पहुंची औरंगजेब तक, जो ये खबर सुनकर बौखला उठा था। पहले तो शिवाजी महाराज से उसे सामना करना पड़ता था और अब उनका बेटा भी चुनौती देने आ गया है, इसीलिए वो उन्हें बंदी बनाना चाहता था। इसी बीच औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने बगावत की और वो संभाजी महाराज के पास आ गया। उसी वक्त महाराज ने औरंगजेब को एक लंबा खत लिखा और उसमें कहा, हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है। औरंगजेब, आप जिस काम के लिए दक्कन आए थे वो काम तो पूरा हो गया है। अब आपको सीधा दिल्ली जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता बड़ी आसानी से चकमा देकर अपने घर लौट चुके हैं। अगर आप अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे तो दिल्ली नहीं जा पाएंगे और दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये खत जब औरंगजेब को मिला तो वो बौखला उठा। फिर उसने ठान लिया कि अब वो संभाजी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी बीच सोयराबाई की साजिशें सामने आई और उन्हें दिल पर पत्थर रखते हुए सजा दी गई और उनके साथ साथ बाकी गद्दारों को भी। फिर फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए महाराष्ट्र राज्य के संगमेश्वर गांव में पहुंचे तो वहां उन पर हमला किया गया। मुगल सरदार मुकर्रब खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार और एक अच्छे दोस्त कवि कलश को पकड़ कर ले गया गया। संभाजी महाराज को सामने देखकर औरंगजेब काफी खुश हो रहा था, पर संभाजी महाराज के चेहरे पर जो भाव थे उससे उसे ज्यादा गुस्सा आया और उनकी नजर झुकी हुई नहीं थी। नजर में इतना गुस्सा था, आग थी कि उसमें औरंगजेब जलकर खाक हो जा सकता था। फिर औरंगजेब ने हंसते हुए कहा, संभाजी, तुम यहाँ आए हो तो अब इस्लाम भी कबूल कर लो। पर संभाजी महाराज ने साफ इनकार कर दिया। बात बात पर उनका ये इनकार औरंगजेब को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए औरंगजेब ने कभी उनके शरीर पर भाले से वार किया, उन्हें मारा, पीटा, एक वक्त पर उनकी जबान खींचकर कुत्तों के सामने डाल दी। औरंगजेब को संभाजी महाराज की नज़र से काफ़ी तकलीफ थी, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ सुना था कि शिवाजी महाराज का बेटा एक शेर है, जो शेर के मुंह में हाथ डालकर शेर को भी नरम कर सकता है। पर यह सब कुछ वो सामने देख रहा था तो उसने संभाजी महाराज की आंखें नोचने का फैसला किया। सिलाई गरम करके उसने उनकी आंखों में डाल दी और आंखें निकाल दी। और फिर साल 1689 में 32 इयर्स की उम्र में संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई। पर उनके मरने के बाद मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि सब एक साथ हो गए और उन्होंने मुगलों पर हमला किया, क्योंकि संभाजी महाराज ने सबसे वादा लिया था कि कोई भी स्वराज्य पर आंच आने नहीं देगा। तो ये थी आज की कहानी। वैसे फिल्म बाहुबली 3 आने वाली है। देखा जाए तो बाहुबली भी संभाजी महाराज की तरह ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से है। साथ ही साथ उसे अपनी प्रजा की चिंता भी है
और ऐसे ही राजा की कहानी हम बाहुबली 3 में देख सकते हैं। तो आप हमें बताइए, आप बाहुबली 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज।